नमस्कार दोस्तों, वैकुंठ भगवान श्री हरि विष्णु का स्थान है। पिछली वीडियो में हमने तीनों लोक और 14 भुवन की जानकारी प्राप्त की और जिसे आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार प्राप्त हुआ। आज की इस वीडियो में हम वैकुंठ लोक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वैकुंठ एक ऐसा दिव्य लोक है जहां गई हुई आत्मा फिर से कभी भी वापस नहीं आ पाती, उसे मोक्ष मिल जाता है और इसीलिए धरती की हर एक आत्मा मोक्ष पाने के लिए वैकुंठ की इच्छा करती है। पर हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में आखिर किस स्थान पर वैकुंठ है। अगर आपके मन में भी ऐसी जिज्ञासा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म के पुरातन ग्रंथों के अनुसार वैकुंठ लोक का स्थान बताने वाले हैं। दोस्तों, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में हमें वैकुंठ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नए शब्दों से तेज सूर्य ने शशांक को न पाकर या जगत व न निर्वचन दे कदम पर मंद मंद, अर्थात वह मेरा परमधाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से, वह खुद से प्रकाशित है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से वापस नहीं आते हैं। वैकुंठ की राजधानी है साकेत नगरी। इस नगरी में 4 द्वार हैं और इस नगरी में अनेक रमणीय महल और रत्न जड़ित विमान हैं। यहाँ पर रहने वाले सभी नर नारी तरुण बैठे हैं। यहाँ समय का कोई असर नहीं होता है। साकेत नगरी के बीच में भगवान श्री विष्णु अपने पार्षदगण कुमुद, कुमदा, पुंडरीक, वामन, सुकुल, सुमुख और माता लक्ष्मी के साथ रहते हैं। भागवत पुराण के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर बताया गया है और अगर यूनिवर्स में हम इसे खोजें तो ये स्थान उसी छोटे से कॉन्स्टिट्यूशन में है जिसे सप्तर्षि तारामंडल भी कहते हैं। यह कांस्य शनि सूर्य से भी लाखों गुना तेज चांद सितारे हैं। यह कॉन्स्टिट्यूशन उत्तर की ओर है। ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी 433 प्रकाश साल है। अगर हम इसे किलोमीटर के अनुसार देखें तो यह होता है 4, 10, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 000 किलोमीटर, मतलब कि 4 के पीछे 15 जीरो लगाना पड़ेगा। ये अंतर तो हुआ धरती और ध्रुव तारे के बीच का। ध्रुव लोक से ऊपर 1 करोड़ योजन मतलब 12,29,53,800 किलोमीटर बाद महान लोक है। महान लोक से 24 करोड़ किलोमीटर के बाद आता है जनक लोक। जनक लोक से 8 करोड़ योजन पर हैं। तब लोक मतलब कि 98 करोड़ किलोमीटर के बाद तब लोक है। उसके बाद आता है सत्यलोक। तब लोक और सत्यलोक की दूरी है 12 करोड़ योजन मतलब कि 1,47,54,47,589 किलोमीटर सत्यलोक, जहां पर ब्रह्मा जी का वास है। और फिर सत्यलोक से ऊपर 2,62,00,000 योजन ऊपर मतलब कि 32,21,39,169 किलोमीटर के अंतर पर है वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक जहां पर खुद भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे रहते हैं। ये किसी भी आत्मा का अंत का स्थान होता है। इस स्थान पर जाने वाली आत्माएं मोक्ष पा लेती हैं। इसे ही सत्य कहा जाता है और इसे ही ब्रह्मांड का अंत कहते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होती है। ये सभी आंकड़े आध्यात्मिक जगत को दर्शाते हैं। अगर हम धरती से वैकुंठ की दूरी का अनुमान लगाएं तो यह होता है 4, 10, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 किलोमीटर, 12,29,53,881 किलोमीटर लस 24,59,07,763 किलोमीटर लस 98,36,31,052 किलोमीटर लस 1,47,54,46,579 किलोमीटर लस 32,21,39,169 किलोमीटर। इन सभी लोकों की दूरी को मिलाकर होता है 4, 10, 40, 0, 3, 15, 0, 0, 78, 444 किलोमीटर। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना दूर है वैकुंठ। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर वहां जाने की कोशिश करें तो कितना समय लगेगा, इसके बारे में जानते हैं।
आज के समय में हम एक स्पेसक्राफ्ट से 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अंतरिक्ष में चल सकते हैं और इसी स्पीड से हम बैकुंठ जाएंगे तो हमें 10,52,30,85,000 घंटे लग सकते हैं। मतलब कि हमें वैकुंठ पहुंचते पहुंचते 12 लाख से भी ज्यादा साल लग जाएंगे हैं। तो दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी से हम वैकुंठ कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन यदि भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो 1 महीने या 1 साल में हमें इतनी दूरी तय करा दे, तो क्या हम बैकुंठ पहुंच सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप स्पीड हासिल करके वहां पहुंच तो जाएंगे परंतु वैकुंठ आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वैकुंठ भौतिक जगत में नहीं है, वह दूसरे आयाम में है और लंबाई, चौड़ाई, गहराई और टाइम, इन 4 आयामों के अलावा हम इंसानों की पहुंच अभी तक दूसरे आयामों तक नहीं बन पाई है। जिस तरह से हिमालय में भी ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम नाम का शहर या आश्रम होने के बाद भी हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह शहर या आश्रम दूसरे आयाम में है, पर वैकुंठ तक हमारी पहुंच बन सकती है, और वह भी आसानी से। और इसके लिए आपको आध्यात्मिक जीवन अपनाना होगा, सत्कर्म करना होगा और कलयुग में वैकुंठ पाने के लिए नाम जाप, भक्ति और प्रभु भजन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आध्यात्मिकता के द्वारा आप दूसरे आयामों में जा सकते हैं और अध्यात्म ही आपको वैकुंठ की हासिल करवा सकता है। वैकुंठ लोक में कैसा दिखाई देता है? वैकुंठ लोक, हमारी धार्मिक ग्रंथों में वैकुंठ का वर्णन किस तरह से किया गया है, इसके बारे में और अधिक जानकारी आप पाना चाहते हैं तो कमेंट में वैकुंठ पार्ट 2 जरूर ही लिखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।